वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी जीडी 11 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है ये हमें निकालना होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 14 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो कटा 2 बार में। अब इसे गुना करेंगे, तो गुना करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 2464। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी एक ऋण पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। उस कंपनी द्वारा 2,20,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए दी जाती है। कंपनी प्रति वर्ष के बजाय प्रति 6 माह में चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। यदि कंपनी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करती तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें 2 बार अलग अलग अमाउंट निकालना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये होता है 1 + r/100 टू द पावर 2। ठीक है, 2 नहीं मतलब n। यहाँ पे पहले केस में a निकालेंगे तो p तो हमारा 2,20,000 है, 1 + r। तो पहले हम क्या करते हैं कि वार्षिक ही ब्याज भी वार्षिक लेता है और ये भी वार्षिक लेता है, तो 2 साल। ठीक है, तो जब ये करेंगे हम लोग सॉल्व तो इसका अमाउंट आएगा 2,66,200। ठीक है, 0 0 कटा, ये आपका आएगा 11/10, तो 121/100, 0 0 कटा, गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दूसरा केस में होगा तब भी अमाउंट यही रहेगा, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ये 10 था प्रतिशत, तो अगर अर्धवार्षिक लेगा तो ये 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा 5/100 और ये समय जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा 2,67,411.38, ये आया आपका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितना वो बचाएगा। तो इन दोनों को अगर घटाएंगे हम लोग तो ये आपका आएगा 1211.38, लगभग 40। तो ये पहला वाला आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब इनका एलसीएम निकालना होगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो लसा कैसे निकालते हैं हम लोग, 8, 16, 20 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, 8, 10, 16, फिर 2 से काटेंगे ऐसे, 2, 4, 5, 8, फिर 2 से काटेंगे 1, 2, 5, 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 5, 2, बस वो गुना करिए, आपका आंसर जो आएगा वो होगा 160। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 मीटर प्रति घंटा की गति समांतर पट पर एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। मिलने के क्षण भी कितने समय एक दूसरे को पार कर लेंगे। जब यह सवाल आएगा तो जब एक दूसरे की तरफ चलेगी दोनों का गति को हम लोग जोड़ेंगे, तो दोनों का गति जोड़ेंगे तो गति हमारा कितना हो जाएगा, 40 + 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 5/18, तो ये आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड बदलने की हमने 5/18 से गुना किया और कुछ नहीं किया गया। और दूरी भी क्या होगा, दूरी हर केस में जुटता है, एक तरफ आए या एक दूसरे से दूर जाए हमेशा जुटेगा ही। तो ये आएगा 300 मीटर। तो समय निकालेंगे तो 300/25। ठीक है, इसे काटेंगे, ये आएगा 12 बार, तो 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है, तो ये आप सिंप्लीफिकेशन प्लीज़ खुद से कर ले, ये ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप खुद से करके आंसर में बताएं कितना होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थित पिछले वर्ष के 5,600 घटकर 3,820 हो गई। पिछले वर्ष से
इस वर्ष की तुलना में प्रतिशत कमी कितनी आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि कितना घटा है वो निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो 5,640 माइनस 3,820 ये घटाएंगे तो 0, 4 में से 2 गया 2, 16 में से 8 गया 8, इतना घटा है। ठीक है, ये किस पे घटा है, 5,640 इंटू 100। ये हमने नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि इसी के ऊपर घट रहा है, इसीलिए हमने इसे नीचे लिखा है। ठीक है, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0 0 पहले काट लेते हैं, ऐसा आप काटते जाइएगा तो बहुत कट जाएगा। ये 2 8 2 यहाँ से आया 5, फिर काटेंगे 1 4 1 9 0 और सॉरी 9 1 0। ठीक है, ये आ गया। इसको डिवाइड करिएगा तो 32.26 आएगा आपका आंसर, इन दोनों को गुना करके पहले। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 रुपये जिसे 20% की छूट उपलब्ध है, विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 300 को अगर 20% पे हम लोग बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 0 0 कटा, ये 240 में बेचेंगे। बेचना कितना है, 216 में, तो कितना और छूट देना पड़ेगा, 240 से 16 लाने के लिए 240 माइनस 216 करेंगे तो 24 और छूट देना पड़ेगा। तो किस पे छूट देना पड़ेगा, 240 पे ही। तो 240 का कितना परसेंट है, ऐसे निकालते हैं तो ये कट गया तो बचा 10%। ठीक है, अगला सवाल, एक द्रव्य का भार उसके आयतन के साथ समानुपाती रूप से बदला जाता है। एक द्रव्य जिसका भार 12 किलोग्राम है और आयतन 3 लीटर है, 4 लीटर आयतन वाले द्रव्य का भार क्या होगा। तो देखिए, बेसिकली डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों कभी भी एक ही लिक्विड का घनत्व हमेशा एक ही होता है। तो भार बटा आयतन उसका घनत्व कहते हैं। तो इसका भार बटा आयतन कितना होगा, 12/3। ठीक है, और इसमें हमको भार पता नहीं है इसका, लेकिन आयतन हमें 4 दे दिया गया है। तो काटेंगे 4 तो x बराबर आ गया आपका 16 kg। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा तो भार बटा आयतन जो दिया मान बैठा के सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, 10 में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते में 15 रुपये खर्च किए। टोटल 10 व्यक्ति है, उसमें से 9 व्यक्ति ने 15 रुपये खर्च किए। टोटल खर्च कितना हो गया, 9 × 15। 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उन सभी द्वारा, तो मान लेंगे 10 टोटल x औसत था, तो 10वां व्यक्ति कितना खर्च करेगा, x से 9 ज़्यादा। 9 व्यक्ति मिलकर कितना खर्च किया और 10वां व्यक्ति कितना खर्च करेगा, x + 9। तो ये टोटल खर्च हो गया। अब ये टोटल खर्च इक्वल टू कितना आना चाहिए, 10x, क्योंकि 10 व्यक्ति का खर्च कितना, एवरेज x। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए अगर, तो आएगा 15 × 9 प्लस ये 9, तो आएगा 144 प्लस x इक्वल टू 10x। तो इसे घटा देंगे तो 144 इक्वल टू 9x, तो x इक्वल टू आएगा 44/9 मतलब 16। ठीक है, तो बोला गया है उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है, तो 10x है, तो 10 × 16 160। अगला क्वेश्चन, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। सचिन ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% लाभ पर बेचा। रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा। सबसे पहले क्या बोले, अरुण ने संचित से 1,12,500 में लैपटॉप खरीदा। ठीक है, तो संचित जो है कितना का प्रॉफिट कर रहा है, 25% का, तो 125% निकलेगा, उसका विक्रय मूल्य निकलेगा जो कि 1,12,500 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1,00,000 × 100/125, तो अगर ये भाग करेंगे तो ये लगभग ये 90,000 आएगा इसको। ठीक है, तो ये आ गया 9 बार में ये कटेगा 900, तो ये आ गया 90,000। तो संचित
सॉरी 90,000। तो संचित का कितना था कॉस्ट? 90,000 रुपये। ठीक है। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% लाभ पर बेचा था। रमन कितना लाभ पे बेचा था? 20% लाभ पे। तो रमन अगर 120% निकालेंगे तो 90,000 आना चाहिए। ठीक है। तो ये 0 0 कटा, R इक्वल टू हो गया 90,000 इंटू 10/12। तो पहले 4 से काटेंगे या 3 से काटते हैं, 4 बार में 3 से कटेगा ये 3,000 बार में। ठीक है, सॉरी 30,000 बार में 3 से कटेगा ये। अब फिर 4 से काटेंगे इसे, जैसे 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका 7500, तो मतलब 75,000 रुपये इसका लैपटॉप खरीदा था रमन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बस बाइक की तुलना में 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय के स्थान पर शुरू होते हैं और एक ही समय में 60 किलोमीटर की दूर एक गंतव्य पर पहुंचते हैं। हालांकि बस रास्ते में 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। बाइक की गति कितनी है? तो ये हमें निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि दोनों के स्थान शुरू होती है और एक ही समय में 60 किलोमीटर की दूरी गंतव्य पर पहुंचती है। तो दोनों का दूरी जो है वो 60 है। ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो यही हो गया। अब मान लेते हैं हम लोग बाइक का जो स्पीड है वो मेरा v है, तो बस का स्पीड कितना होगा? v का 120%। तो ये 0 0 कट गया, ये पॉइंट आएगा 1.2v बस का स्पीड हो गया। स्टॉपेज टाइम कितना है बस का? 10 मिनट, मतलब 10/60 करेंगे तो 1/6 घंटा। अब बाइक को कितना टाइम लगेगा? दूरी तो 60 है बटा भी। ठीक है। बस को कितना टाइम लगेगा? ये बटा 1.2 भी प्लस 1 + 6। क्यों? देखिए इतना तो सिर्फ उसकी दूरी कवर करने में लग गया और ये एक्स्ट्रा समय जो रुका है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो 60/1.2 भी प्लस 1/6। ठीक है। तो पूछा क्या गया है? बाइक की गति कितनी, मतलब भी निकालना है एक तरीके से हमें। तो अब क्या करिएगा ना कि कोशिश करें कि भी निकालना है तो भी का मान ऑप्शन से बिठा दीजिए। पहला 60 ही है तो 60 ही बिठा देते हैं। ठीक है। तो अगर 60 बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60/60 हो जाएगा 60/1.2 इंटू 60 + 1/6। 60 कट गया, यहाँ 1 आ गया, ये हमें दिख गया। अगर इधर भी 1 आ गया तो काम हो जाएगा। तो 12/10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/12 प्लस 1/6 काटेंगे 6 बार में 5 बार में, लसा लेंगे 6, इधर 5 इधर 1, तो कितना आ गया? 6/6 मतलब 1। और नहीं तो आपको फिर मिडिल टर्म और ये सब करना पड़ेगा। तो उससे बेटर ये है कि आप नॉर्मल प्रोसेस से कर ले, ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 25 टॉफ़ी बेचकर 11 टॉफ़ी के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है। तो अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग कि 55 टॉफ़ी बेचकर, ठीक है, तो मान लेते हैं एक टॉफ़ी का, ऐसे कर सकते हैं कि कितना सारा कितना चीज़ बिका है? 55। तो ठीक है, तो एक टॉफ़ी का दाम मान लीजिए अगर 1 रुपये में बेच रहा है तो 55 टॉफ़ी का दाम कितना हो गया? 55। इस पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 11 टॉफ़ी के दाम के हिसाब से, तो 11 का प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य से अगर लाभ घटा देंगे तो CP निकल जाएगा जो कि 44 है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 11/44 × 100 कटा 4 बार में 25% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला A किसी काम को 72 दिन में, B किसी दिन काम को 90 दिन में, उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया और B ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए A द्वारा लिया गया दिन ज्ञात कीजिए। तो A जो है 72 दिन, B जो है 90 दिन।
ठीक है। सबसे पहले एक नंबर मानेंगे जो इससे दोनों एक दूसरे से कटता हो, ठीक है। तो एक नंबर ऐसे मान सकते हैं, अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 90 और 72, तो 18 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, 360, ठीक है। तो जैसे 360 आएगा तो ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। तो एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम, 9 काम, 4 काम, तो टोटल 9 काम का। 30 दिन तक 7 काम किया है, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे? 270 काम। तो 360 में 270 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 90। अब इस 90 काम को, शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए कौन करेगा? ए। कितना दिन लगेगा? 90। एक काम एक दिन में 5 काम करता है, तो 90 काम करने में 90/5 मतलब 18 दिन, तो 18 दिन इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत छूट प्रदान करती है, 25%, 5%, पहला ऑफर, दूसरा ऑफर है 20%, 10%, तीसरा ऑफर है 15%, 15%। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है? तो इसे सब में हम लोग को छूट निकालना पड़ेगा कि कितना है। तो छूट कैसे निकालते हैं? क्रमिक रहता है, तो पहले 25 + 5 - 25 × 5/100, तो ये आपका आ जाएगा है, ये आ जाएगा आपका 30, ये आएगा -1.25, तो 1.25 मतलब 28.75। यहाँ हो जाएगा 20 + 10 - 20 × 10/100, 0 0 कट गया, तो 30 तो 28। ये आएगा आपका 15 + 15 - 15 × 15/100, ये आएगा 30 - 2.25, तो ये आ जाएगा आपका 27.75। तो कौन सा ज़्यादा फ़ायदा है? पहला वाला, तो पहला ऑफ़र सबसे अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोले ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, दोनों एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन लगेंगे? तो ए को मान लेते हैं 20 दिन, बी को मान लेते हैं 24 दिन। तो एक नंबर मानेंगे जो इनका एलसीएम होगा, तो हो जाएगा 120। ये मेरा टोटल काम हो गया। तो 120 को कितना दिन लगेगा? एक काम को ख़त्म कर, एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। ये एक दिन में करेगा 5 काम, भाग कर रहे हैं बेसिकली हम लोग, तो दोनों एक साथ कितना दिन में करेंगे? 11 दिन, मतलब एक दिन में 11 काम। तो 120 काम करने के लिए 120/11, तो एक बार में कटा आपका 11 10, तो 0 एक एक्स्ट्रा बैठेगा, 2 नंबर लेते, 10 सही 10/11, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला x और y समानुपाती है और y बराबर y 8 होने पर x का मान 10 है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप क्या करिएगा? सिंपल, आप पहले में y/x का जो मान होगा बराबर दूसरे में जो y का मान होगा और नीचे x का मान निकले, नीचे x लिख दीजिए। अगर y पूछता तो यहाँ, अगर ध्यान रखिए यहाँ ऊपर y है तो यहाँ भी y, यहाँ x है तो x, तो x निकालना है, तो x इधर चला गया, 36 × 8, 36 × 10/8, ये 10 ऊपर 8 नीचे, 4 से काटे 2 बार में, 4 से 9 बार में, 2 से काटे 5 बार में, तो y हो गया 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये पहली एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वापस मूल संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? मूल संख्या मान लेते हैं, अगर 100 मानते हैं तो पहले कितना बढ़ाया गया? 30%, तो फिर 130 हो गया, फिर कितना बढ़ाया गया? 130%, तो ये 0 0 यहाँ कट गया, 0 0 कट गया, तो कितना आ गया? देखिए, और ये 0 यहाँ कट गया, तो 169, ठीक है। तो ये 169 जो आ गया हमारा, तो ये हमारा नया नंबर हो गया, ठीक है। तो बोला इसे कितना % घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना घटाएंगे? तो 69 घटाएंगे, लेकिन 69 किस पे घटाएंगे? 169 पे घटाएंगे इंटू 100, बस इसे ला के सॉल्व करने हमें तो आएगा 40.82, तो इसे 6900/169 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 साल पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि सालाना चक्रवृद्धि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष में 12% वर्ष के ब्याज की दर के साथ कितना हो जाएगी? तो इसे कुछ नहीं करना होगा आपको, पहले 10,500 है, तो इस पर कितना का लाभ हुआ? पहले
10% का ब्याज से मिल रहा है तो 110/100 निकाल लेंगे। फिर 12% का लाभ से हो रहा है तो 112/100 निकाल लेंगे। तो 2 0 0 कट गया, ये 0 इससे कटा और बस इसे गुना करेंगे। 5 से काटें इसे 2 बार में, 5 से काटेंगे 21 बार में, 2 से काटेंगे ये 6, बस इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12,936 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम 90 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक 80 रुपये में, एक 95 रुपये में, इसका अनुपात दे दिया गया है। तो मान लेंगे तो मिश्रण का औसत लागत क्या है, तो मान लेंगे x है, तो एक बार x से घटाएंगे इसको तो एक 80 माइनस एक्स और आएंगे x माइनस 95। तो ये जो निकला आपका ये एक्चुअली अनुपात ही है जो हमारे सवाल में दिया हुआ है। तो x माइनस 95 बटा 80 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3, तो हो जाएगा 3x। यहाँ से 3 लाके इसमें गुना करेंगे तो एक बार इससे गुना करेंगे 3x, एक बार इससे गुना करेंगे 3x, हो जाएगा 285, यह आएगा 160, यह आएगा आपका माइनस 2x, हो जाएगा प्लस 5x, ये 285 प्लस 160, यह आएगा 5 8 6 14 44, तो x आ जाएगा 9/5 तो 89। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि घन का सबसे लंबा विकर्ण इतना है तो इसका आयतन कितना होगा। तो घन का सबसे लंबा विकर्ण होता है a√3, तो सबसे पहले इसे हमें निकालना पड़ेगा 432 को, क्या निकलेगा ये। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसे हम लोग 3 से, देखिए a√3 3 अंदर ही रहेगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, लिखेंगे 3 × 144। ठीक है, तो ये बाहर 12 आ गया, तो a√3 इक्वल टू 12√3, तो √3 करके a12, तो आयतन क्या होता है घन का a³, तो 12 का क्यूब 1728। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है इस बार के पेपर में, ये 20 के 20 क्वेश्चन है। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ अपना व्यू ज़रूर बताएं ताकि इंटरेक्शन बढ़े यूट्यूब के साथ हमारा, और हमारे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना पाए। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।